हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स के वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं तैसे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर देना वीडियो को। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इतिहास और भूगोल की पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लिक कर आप सीधे वीडियो पर चले जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। प्रश्न 1 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन का है 1980 में, और ऑप्शन का है 1990 में, ऑप्शन का है 1992 में, ऑप्शन का है 2004 में। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वह किस सन में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन का है मणिपुर, ऑप्शन का है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन का है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन घ है दिल्ली। तो इनमें से जो संघीय राज्य नहीं है वो स्टूडेंट कौन सा है, वह है ऑप्शन घ दिल्ली। दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, आप याद रखना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। इसमें बताना है आपको भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो ऑप्शन का है 27, ऑप्शन का है 28 और ऑप्शन का है 29, ऑप्शन का है 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 28 हैं। कितने? तो 28 यानी कि 28। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, संघीय। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है कि प्रश्न 4 कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन का है 9, ऑप्शन का है 7, ऑप्शन का है 10, ऑप्शन का है 8। तो वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन घ 8 हैं। कितने? तो 8 हैं, याद रखना आप, 8 हैं। राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। आपको बताना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, ये आपको बताना है किसमें। ऑप्शन का है विधानसभाओं में, या फिर ऑप्शन का है लोकसभा में, ऑप्शन का है पंचायती राज संस्था में, ऑप्शन का है राज्यसभा में। तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है सुनिश्चित है कहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 5 का ग। इसका ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। ऑप्शन का है 20, ऑप्शन का है 22, ऑप्शन का है 24 और ऑप्शन का है 26 यानी कि 26। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। 8वीं अनुसूची, यहाँ पे ध्यान देना, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 22। और इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन सा सन चल रहा है, तो 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है। और यहाँ पे 22 8वीं अनुसूची में कितनी, तो 22, 20, 22, 24, 26। तो इसमें से आपका 22 सही आंसर है और 2022 चल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो 22। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से क्या
संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, आपको ये बताना है। ऑप्शन का है शिक्षा, ऑप्शन का है क्या? ऑप्शन का है शिक्षा, ऑप्शन का है कृषि, ऑप्शन का है पुलिस, ऑप्शन का है रक्षा। तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, या फिर कृषि, या फिर पुलिस, या फिर रक्षा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न 7 का शिक्षा। क्या? ऑप्शन का इसका शिक्षा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। प्रश्न 8 है स्टूडेंट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन का है 10 दिसंबर, ऑप्शन का है 5 सितंबर, ऑप्शन का है 14 नवंबर, ऑप्शन का है 15 अगस्त। आपको इनमें से बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का क्या? ऑप्शन का 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि देश की अखंडता, क्या कह रहा है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता का विभाजन, सत्ता की साझेदारी, राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा देश की अखंडता के एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 9 का ऑप्शन का, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न 9 का सत्ता की साझेदारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न 10 कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रश्न 10 का मतलब प्रश्न 10 पूछ रहा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन का है विविधता को समाहित करना। क्या कह रहा है? ऑप्शन का है विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। क्या कह रहा है ऑप्शन का? कि विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। और ऑप्शन का है समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, या फिर ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न 10 का। कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न 11 कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। तो जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर है दोस्तों प्रश्न 11 का 2008 में। क्या? 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ओके। प्रश्न 12 है दोस्तों, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। यहाँ पे आपको बताना है लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से मतलब कैसा है। ऑप्शन का है समांतर है, ऑप्शन का है बेहतर है, ऑप्शन का है बेकार है स्टूडेंट, या फिर ऑप्शन का है कुछ नहीं। तो जो लोकतंत्र शासन, ये लोकतंत्र शासन है अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन खा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा। प्रश्न 12 का हो जाएगा ऑप्शन खा बेहतर है। कैसा है? तो बेहतर है लोकतंत्र। और प्रश्न 13 कह रहा है कि राजनीति एक क्षेत्र है। राजनीति एक क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है, या फिर विकल्पों का क्षेत्र है, या फिर प्रयासों का क्षेत्र है, या फिर ये सभी। तो राजनीति एक क्षेत्र कैसा है? प्रश्न 13 का सही आंसर हो जाएगा संभावनाओं का। राजनीति एक क्षेत्र है संभावनाओं का। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म को प्रश्न 14 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, या फिर केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिली है मतलब, या फिर ऑप्शन घ है सभी धर्म को समाज समझना। तो धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म को समाज समझना इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म को समान समझना। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 स्टूडेंट की कह रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। क्या कह रहा है? विभाजन होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, आपको बताना है। ठीक है,
केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है, या फिर एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य होता है, या फिर ऑप्शन घ है कि व्यवस्थापिक एवं कार्यपालिका के मध्य होता है, ऑप्शन घ है व्यवस्थापिक एवं न्यायपालिका के मध्य होता है। तो आपको इनमें से बताना है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सही है इसका आंसर, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहा है दोस्तों कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ओके गाइज, क्या कह रहा है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ऑप्शन का है प्रधानमंत्री, ऑप्शन खा है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ग है राज्यपाल, ऑप्शन घ है जिलाधिकारी। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न 16 का खा, मुख्यमंत्री। ओके दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये 16 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एक लाइक कर दिए होंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये नया चैनल है, अभी इस पर सब्सक्राइबर कम है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो थी, और अब अगली वीडियो आएगी अर्थशास्त्र पर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।